नमस्ते, हरिओम। मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा और कल है एक बहुत सुंदर त्योहार जो प्रेम का त्योहार है, जो समर्पण का त्योहार है, जो रिश्तों को निभाने का त्योहार है और साथ में ही जो सजने संवरने का त्योहार है, यानी करवा चौथ का त्योहार। करवा चौथ इज अमंग दोज फेस्टिवल्स जो कि बहुत ही सुंदर और क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, क्या रेलेवेंस है, व्रत क्यों रखा जाता है, उपवास क्यों रखा जाता है, इस पर हमने आपसे कई वीडियो साझा किए और उनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवाएंगे। आप जरूर देखिएगा कैसे हम प्राकृतिक तरीके से बिना कोई कॉस्मेटिक यूज किए या केमिकल्स यूज किए भी खूबसूरत दिख सकते हैं, उस पर भी हमने कुछ वीडियो साझा किए। लेकिन आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो है एक ऐसा रिचुअल जो करवा चौथ पर किया जाता है, जो कि है मेहंदी लगाना हाथ में। अब उसका रेलेवेंस तो ये था कि मेहंदी क्योंकि ठंडी होती है और मेहंदी के एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, इसलिए उसको हाथ पे लगाया जाता था ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई एलर्जीज ना हो, बैक्टीरिया से हम दूर रहें, कीटाणु से हम दूर रहें। लेकिन हो गया उसका उल्टा। अभी बाजार में आप मेहंदी उठा लीजिए, उसमें इतने केमिकल्स होते हैं कि कई कई बार हमारी माताओं के हाथ जल जाते हैं। मतलब ऐसा तक देखा गया कि जैसे मेहंदी लगाई हाथ में तो जहां जहां मेहंदी है वो हिस्सा उभर के आ जाता है और वो हिस्सा जल जाता है। ऐसा ही होता है जब हम रीति रिवाजों को कमर्शियलाइज कर देते हैं, संस्कृति को कमर्शियलाइज कर देते हैं। तो आप इस ट्रैप में बिल्कुल मत फंसिए। ये जितने भी केमिकल बेस्ड मेहंदी है इनसे आपको दूर रहना चाहिए, भले ही आपको एलर्जी हुई या नहीं हुई। फिर भी हमको कोशिश करनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि हम चोट खा करके, ठोकर खा करके ही सँभलेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे साधकों के साथ ऐसा हुआ है। ये कमर्शियल बाज़ार में जो मेहंदियाँ मिलती हैं, वो लगाने के बाद कि उनके हाथ जल गए, जहाँ-जहाँ मेहंदी थी वो हिस्सा उभर गया। और नहीं भी अगर ऐसा हुआ तो उनको ईचिंग होने लगी, हाथों में गर्माहट महसूस होने लगी, खुजली होने लगी और यहाँ तक कि इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी बहुत ही डेंजरस हुए। तो अगर आप भी बाजार में जाकर के मेहंदी लगवाती हैं, पता नहीं किस किस से लगवाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ये मेहंदी का जो रिचुअल है ये इसलिए है कि आप ऑर्गेनिक चीज़ हाथ पर लगाएँ, सही चीज़ हाथ पर लगाएँ और किससे लगवाएँ? या तो खुद लगाएँ या अपने पति से लगवाएँ। तो आपके जो पतिदेव हैं, जिनके लिए आप उपवास करने वाली हैं, ज़रा उनको बिठाइए अपने साथ, उनको कहिए चाहे वो कैसी भी गोल सा कुछ भी बना दें, लेकिन इसकी रेलेवेंस तो तभी है कि वो आपके हाथ में मेहंदी लगाएँ। ये तो हुई पहली चीज़। दूसरा, 2 ऑप्शंस होते हैं जिसमें हमें पता है कि हम बहुत अच्छे से एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक चीज़ हाथ पे लगा रहे हैं, वो है मेहंदी का पौधा। मेहंदी का पौधा होता है, बहुत आसानी से आपको कहीं भी लगा हुआ मिल सकता है, उसकी पत्ती तोड़ लीजिए और उन पत्तियों को मिक्सर ग्राइंडर में एकदम अच्छा-सा पेस्ट बना लीजिए इसका। इससे अगर आप मेहंदी लगाती हैं, तो ये 100% ऑर्गेनिक है, इसमें कुछ भी बाज़ार से आपको लेना नहीं है और इसका जो एक्चुअल रेलेवेंस मेहंदी का है, वो तो यही है कि आप यही वाली मेहंदी लगाएँ, जिससे कि आपके एंटी बैक्टीरियल गुण भी हों, सुंदर भी लगे और हाथों में गर्माहट ना हो, कीटाणु भी हमें परेशान ना करें। लेकिन कुछ अब यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो अरे गुरु माँ कहाँ से मिलेगा? ये हम कैसे लाएँ? पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, हाँ, मिल तो जाता है ईज़िली लेकिन उसमें रंग नहीं आता। मतलब वो जो ब्यूटी वाला फैक्टर है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके लिए एक बहुत सरल सा तरीका होता है। आप घर पर भी बिना मेहंदी की मेहंदी बना सकते हैं, चीनी और चाय की पत्ती से, और बहुत ही सरलता से बन जाती है और उसका कोई आफ्टर इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं होता है। इनफैक्ट ये नॉर्मल मेहंदी से बहुत ज़्यादा डार्क रचती है। और कैसे बनाते हैं इसे? इसे समझते हैं हमारी रसोई में। तो हम आ चुके हैं हमारी रसोई में। इसके लिए आपको एक टीन का डब्बा लेना होता है। तो जैसे रसगुल्ले वगैरह आते हैं या इस तरह का कोई भी टीन का डब्बा आप ले लीजिए जो घर पर पड़ा हो, जो मतलब उसको हमें बाद में यूज़ नहीं करना है। ये ले लीजिए और इसके अंदर हम डालेंगे एक मिट्टी का दिया उल्टा रख के। तो ये मिट्टी का दिया लिया, इसको उल्टा करके रख दिया ताकि थोड़ा एलिवेट हो जाए ये हिस्सा। अब इसके आस-पास हमको क्या डालना है, पहले चाय की पत्ती लीजिए। तो 3-4 चम्मच चाय की पत्ती डाल दीजिए, फिर लीजिए कॉफ़ी और 2 चम्मच कॉफ़ी डाल दीजिए और फिर जितना चाय की पत्ती डाला उतना ही चीनी हमें इसमें डालना है। खाना नहीं है चीनी, लेकिन चीनी से बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो आप चीनी लीजिए और ऐसे ही 3-4 चम्मच चीनी डाल दीजिए। इसको थोड़ा साइड कर दीजिए ताकि ये जो दीपक है इसके ऊपर ये सामान ना, इसके साइड-साइड में रहे। अब इस दीपक के ऊपर हमको एक कटोरी को सीधा करके रखना है। इस कटोरी में आपकी मेहंदी जो है वो भाप के रूप में तैयार होकर के इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। कटोरी को रख दीजिए। अब इसके ऊपर एक और कटोरी, देखिए इस तरह की कटोरी होगी, इसको पानी से भर लीजिए। पानी से भर लिया, इसको ढक्कन के रूप में हमें प्रयोग करना है, तो इसको ढक दिया। पानी से ये हैवी हो गई। अब
इसको फिर भी सील करना है ताकि ये जो अंदर सामान है इसकी वेपर्स, इसकी जो भाप है वो इस कटोरी में इकट्ठी होती जाए। तो हमें क्या करेंगे, हम आटा ले लेंगे, जो घर पर गूथा हुआ आटा होता है, उससे इसको साइड साइड में बिल्कुल सील कर दीजिए ताकि भाप जो बाहर ना निकले और अंदर जो कटोरी है उसमें इकट्ठी होती जाए। ये देखिए हमने इसको अच्छे से सील कर दिया है। दैट्स इट, इट इज प्रिपेयर्ड। अब इसको गैस पे रख दीजिए। बस अब जब तक ऊपर से ना वो धुआं निकलता रहे, देखिए आप इसमें देख रहे हैं थोड़ा समय हो गया रखे हुए, तो अब धुआं निकलना शुरू हो गया है। तो जब आपको लगे अब काफी धुआं, अब धुआं थोड़ा कम होने लगा है, यानी अंदर का सामान पूरी तरह से बर्न आउट हो चुका है, तो आप इसको बंद कर दीजिए। अब इसको गर्मा गर्म में नहीं छेड़ना है, इसको थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए। ये ठंडा हो चुका है। अब हम पहले ये आटा साइड का उतारते हैं, ऊपर से कटोरी हटाते हैं और अंदर से, अगर बहुत गर्म है तो रुक जाइए, थोड़ा ठंडा होने दें, वरना चिमटी की हेल्प से आप इस अंदर वाली कटोरी को निकालिए। ये हमारी मेहंदी तैयार। ये वेपर है, भाप है। अब इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ थोड़ा सा सिंदूर मिलाना है। सिंदूर तो आपके मंदिर में भी जो रोली होती है वो मिला सकते हैं, सिंदूर मिला सकते हैं। और इसको आप ब्रश से अपने हाथ पे जैसी मर्जी सुंदर मेहंदी लगाइए, बहुत सुंदर होती है। रहती भी 2-3 दिन ही है, बहुत ज्यादा नहीं रहती। इसका कोई आफ्टर इफेक्ट, कोई एडवर्स इफेक्ट भी नहीं है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सौंदर्य भी देगा, लेकिन हाँ उसका एंटी बैक्टीरियल गुण तो असली मेहंदी में ही होगा। बट अगर आप वो पत्तों वाली मेहंदी नहीं लगाना चाहते तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बट ये जो कमर्शियल केमिकल बेस्ड मेहंदियां बाजार में मिल रही हैं, इनसे प्लीज बच कर रहिए। आप अपने त्योहारों का पूरा स्वरूप बिगाड़ देते हैं जब आप इस तरह के ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। कौन लगाने वाला है, कहाँ से आया है, हम उसके आगे हाथ फैला करके बैठ जाते हैं, क्या आपके हाथ पर लगा रहा है, वी डोंट नो। तो इस ट्रैप में ना फंसे। आज के एपिसोड में इतना ही। हमारी एक करवा चौथ पर स्पेशल वीडियो है ऑन वेरी स्पेशल करवा चौथ मेडिटेशन, वो आप जरूर कीजिएगा इस करवा चौथ पर। और परमात्मा करे कि आपका दाम्पत्य जीवन साथ का जीवन है, यानी जो पुरुषार्थ भी करें हम वो भी साथ करें, जितने पुण्य कर्म करें, जो भी आध्यात्मिक एक्टिविटीज करें, जो रिलीजियस एक्टिविटीज करें, वो सब साथ में करें। तो आप सभी दंपतियों को, चाहे वो पुराने हैं चाहे नव दंपति, सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। खुश रहें, आनंदित रहें, त्योहारों को उत्साह के साथ, उल्लास के साथ मनाएं। हरिओम।